हेलो फ्रेंड्स। तो आज आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्लास थोड़ा सा एडवांस लेवल की है। हम लोग आज देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, करंट्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्योंकि कई बार सर्किट्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बट सिमेट्री का यूज़ करके बहुत ही इजी हो जाता है। हम लोग देखेंगे कैसे सिमेट्री का यूज होता है। इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन वी यूज सिमेट्री इन द सर्किट्स। तो हम लोग इजीली रेजिस्टेंसेस को भी फाइंड कर लेते हैं, और एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो गया तो फिर आपको मालूम ही है कि करंट या वोल्टेज ड्रॉप या कुछ भी आप जो भी निकालना चाहें उस सर्किट में आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं सिमेट्री की। क्या है सिमेट्री एक्चुअली? तो सिमेट्री, देखिए, सिमेट्री एक फिजिकल फीचर है सिस्टम का विच रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर एनी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन में नहीं जाते हैं। एक बात देखिए इजीली, अगर ये पहला फिगर देखिए, जो ट्री टाइप का फिगर दिख रहा है, इसमें आपको डेफिनेटली जो लाइन दिख रही है इसके राइट एंड लेफ्ट के फिगर बिल्कुल मिरर इमेज हैं। अगर आप यहाँ पे मिरर लगा दें तो आपको बिल्कुल इमेज ऐसा बन जाएगा। तो ये जो फिगर है इस लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है। मतलब अगर इस फिगर को मैं इस लाइन के अक्रॉस घुमा दूं, रोटेट करूं, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस लाइन के अक्रॉस इसको रोटेट करूं, घुमा दूं, कुछ भी, मैं इस फिगर को इधर से अगर देखूं तो भी मुझे सेम ही दिखेगा, और अगर मैं इधर से देखूं तो सेम दिखेगा। तो मुझे कोई डिफरेंस उसमें नज़र नहीं आएगा। तो सिमेट्री का डेफिनेटली मतलब बेसिकली यही होता है। ओके, जैसे कि ये फिगर देखिए, ये फिगर एसिमेट्रिक है। इधर से आप देखें, इधर से आप देखें, सेम फिगर नहीं है। या यहाँ पे आप मिरर लगा दें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो बेसिकली ये फिगर सिमेट्रिक है और ये एसिमेट्रिक है। फिगर कई सारे एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक हो सकता है, ये डिपेंड करता है। जैसे ये आप ये वाला फिगर देखिए, ये एक्सिस के क्रॉस भी ये सिमेट्रिक है फिगर। यहाँ पे अगर आप एक मिरर लगा दें तो इधर का और इधर का इमेज सेम है, या आप इधर से देखें या इधर से देखें आपको सेम ही चीज दिखाई देगी। ये फिगर इस वाले एक्सिस के क्रॉस भी सिमेट्रिक है, वही सेम क्राइटेरिया। आप या इधर से देखें, जो भी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके दोनों तरफ से देखने पे आपको सेम ही फिगर दिखना चाहिए। ये फिगर देखें, ये जो देखिए दिखा, इसके क्रॉस भी ये फिगर सिमेट्रिक है। आप इधर से देखें या इधर से देखें। तो सिमेट्री मतलब अगर आप कोई भी फिगर आपका किसी भी एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिक है, इसका मतलब वो फिगर का जो आधा पार्ट है या जो सिमेट्री एक्सिस सिमेट्री के एक साइड में है, बिल्कुल सेम इमेज या सेम फिगर दूसरी साइड में भी रहता है, तो उसको सिमेट्री बोल देते हैं। अच्छा, ये तो सिमेट्री हो गई। अब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैसे यूज करते हैं? काफी ज्यादा यूज होता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। वहां पे भी हमको सिमेट्री का यूज देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं जी। जब हम सिमेट्री की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो बेसिकली दो टाइप की सिमेट्री की बात करते हैं मेनली। एक तीसरी टाइप की भी होती है पाथ सिमेट्री, जिसका आज हम लोग बात नहीं करेंगे। पाथ सिमेट्री की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डेफिनेटली। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर हम बोलते हैं तो बेसिकली पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है कि इसमें जो एक्सिस होती है वो अलोंग द लाइन होती है जो कि बैटरी के टर्मिनल्स को ज्वाइन करती है। जैसे कि मैं एक फिगर बना दूं जल्दी से। ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया। ओके,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अच्छा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। मैं पॉइंट P और Q के अक्रॉस एक बैटरी जोड़ना चाहता हूँ और P Q के अक्रॉस ही अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ तो देखिए P Q को अब ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाइए। ये सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू R है, R है, R है, बीच वाला रेजिस्टेंस स्मॉल r है मान लीजिए। तो देखिए इस वाली लाइन, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये P Q जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके आप ऊपर देखे आपको सेम जो फिगर दिख रहा है वो नीचे भी आपको सेम फिगर दिखेगा। अच्छा, बीच वाले रेजिस्टेंस की फिक्र मत कीजिए यहाँ पे। क्यों? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बीच वाले फिगर को आपको क्यों नहीं इतना ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि एक मिनट में इरेज कर दूँ उसको। ओके, तो अभी मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ अपना सेम इमेज। बीच में एक रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया। ओके, ये आ गया आपका पी क्यू। अच्छा, जो बी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी जो ये है, दिस इज माई एक्सेस ऑफ सिमेट्री पी क्यू। इसको पैरेलल ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बैटरी के टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही है। अच्छा, इस रेजिस्टेंस का क्या? व्हाट अबाउट दिस रेजिस्टेंस? बिकॉज अभी मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर दूं इस लाइन के ऊपर तो ये फिगर सिमेट्रिक नहीं रह जाता है। तो उसके लिए देखिए काफ़ी सिंपल सा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लाइन है, यहाँ मैं इसको ऐसे करके और ऐसे करके, भाई ये जो रेजिस्टेंस मेरा R था इसको मैं R/2 कर दूं और R/2 कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इस लाइन का टोटल रेजिस्टेंस R ही रहेगा। फिर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। अभी देखिए PQ, अभी देखिए आपका जो ये फिगर है इस PQ लाइन के क्रॉस एकदम सिमेट्रिक होके आ गया। ये आपका R, ये भी R, ये R, ये R, तो इस वाली लाइन के क्रॉस ये सिमेट्रिक हो गया। तो अगर मैं ये लाइन सिमेट्री अपनी ये लाइन बना दूं, देखिए इसके क्रॉस, सॉरी इस लाइन के क्रॉस मेरा ये फिगर सिमेट्रिक हो गया। तो पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी फिगर उस लाइन के क्रॉस सिमेट्रिकल है जो कि लाइन बैटरी टर्मिनल्स को ज्वाइन करती है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इसमें होता क्या है? देखिए ये फिगर आप देखिए PQ के क्रॉस आपको फाइंड करना है और PQ के अक्रॉस ही मैंने इसका मतलब बैटरी का टर्मिनल जोड़ा हुआ है, ऐसे रहेगा ये। ओके, तो PQ के अक्रॉस ये फिगर देखिए बिल्कुल सिमेट्रिक है। आप यहाँ इस लाइन पे मेरा रख दीजिए 2R 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 2R, ये भी 2R 2R और ये RR तो इस लाइन के अक्रॉस ही हैं तो इनका कुछ यूज नहीं है। तो इस लाइन के अक्रॉस ये फिगर सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस हैं उनमें सेम करंट जाएगी, जैसे कि ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, इसमें भी I रहेगा। इसमें मान लो अभी सपोज कि I1 है तो यहाँ पर भी I1 होगा, यहाँ तो सेम होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, अब इन पॉइंट्स का क्या होगा? जो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मतलब ये जो सिमेट्री की लाइन है PQ, ये देखिए ये जो पॉइंट्स है इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट नंबर मैं 1 करता हूँ और पॉइंट नंबर 2, तो ये पॉइंट 1 एंड 2 ये इक्वी पोटेंशियल हो जाते हैं, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये देखिए यही ब्यूटी है सिमेट्री की, पोटेंशियल हो जाते हैं। सिमिलरली आप बोलेंगे ये पॉइंट तो ऑब्वियसली है, बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, ये पॉइंट भी रेजिस्टेंस नहीं है तो है इक्वी। ओके, तो ये करंट इधर आई, ये करंट मान के चलिए इसमें कोई I1 करंट है, इसमें भी I1 है। ओके, तो ये था पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री।
तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो हम सिमेट्री लाइन कौन सी होगी हमारी, जो कि बैटरी के टर्मिनल्स को ज्वाइन करेगी, उस लाइन के अक्रॉस अप और डाउन या लेफ्ट एंड राइट सर्किट पूरा सिमेट्रिकल रहेगा। और होगा क्या सिमेट्रिकल होने से कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, जो मिरर इमेज पॉइंट्स होंगे, वो इक्विपोटेंशियल होंगे। कई अच्छा इक्विपोटेंशियल होने से मैं भी आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि इक्विपोटेंशियल होने से क्या यूज होता है। चलिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं। ओके, ठीक है, तो ये मैंने एक पी क्यू पॉइंट्स ले लिए। ये मेरा आर है, ये 2R है, ये भी आर है, ये भी 2R है। ये मान लीजिए कोई भी आर है, मुझे मालूम नहीं। तो अभी इसमें आपको अगर आप देखेंगे तो इसके अक्रॉस ये सर्किट पूरा सिमेट्रिकल है। तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। अब जैसे ही इक्विपोटेंशियल हो, आपको मालूम है किसी भी लाइन में करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए। इसका मतलब इसमें करंट जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस करंट इसको हटा सकता हूँ, इसको, ये सर्किट में मेरा आएगा ही नहीं। सिंपल सा मैं ये सर्किट रीड्रॉ कर दूंगा, पी क्यू पी क्यू आर 2R आर 2R। सिंपली आप देखिए, ये हो गया 3R, ये भी हो गया 3R, 3R 3R हो गया, क्योंकि ये R2R सीरीज में आ गए, ये भी सीरीज में आ गए, दोनों फिर पैरेलल में आ गए। तो सिंपली आप ऐसे, ये काफी सिंपल एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते। तो इसमें R का कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जहां पे हम लोग ये सिमेट्री का यूज करके बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसमें भी ये देखिए, ये सर्किट वाले ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी। तो आज हम लोग इक्विपोटेंशियल, जब हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम लोग इसको निकाल देंगे। जैसे ही इसको निकालेंगे ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपको। ये सीरीज में, ये भी सीरीज में और ये सीरीज में, बाद में तीनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी दूसरा सिमेट्री देख लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, जैसे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या देखा था हम लोगों ने, बैटरी टर्मिनल के अक्रॉस ही लाइन थी जिसके अक्रॉस सिमेट्री थी। इसमें क्या है, बैटरी टर्मिनल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर लाइन के अक्रॉस हमारा सर्किट सिमेट्रिक होता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये सर्किट देखिए, इसमें ए और बी के अक्रॉस ये लाइन है। अच्छा, ये सर्किट तो दोनों के अक्रॉस सिमेट्रिक है, बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर इसकी जो हम परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ करते हैं जो कि ग्रीन कलर में दिखाई गई है, तो देखिए इसके लेफ्ट में देखिए, इस साइड और इस साइड दोनों आपको सेम ही फिगर दिखेगा। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों को R/2 करके कर सकते हैं। दोनों को सिमेट्रिक बनाने के लिए इफेक्ट सेम ही रहेगा। तो इधर देखिए ये भी सेम है, इधर सेम, तो दोनों तरफ सेम डायग्राम ही है, एक दूसरे का मिरर इमेज ही लग रहा है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो क्या होता है करेक्टरिस्टिक, इसमें इस लाइन पे, अच्छा इस फिगर में तो इस लाइन पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इस लाइन के अलोंग दिस लाइन कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जो भी रेजिस्टेंसेस इस लाइन के अलोंग होते हैं उनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, या उन सारे पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं एक दूसरा फिगर बना के।
ओके, तो ये मेरा एक फिगर है, ठीक है। अब आप देखिए ये लाइन देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया R। अब ये सर्किट क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है, अच्छा ये देखिए ये बैटरी को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, तो ये जो लाइन दूसरी एक खींची मैंने ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये सर्किट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आ गया, क्योंकि ये जो इस लाइन के अक्रॉस इधर जो फिगर है वही सेम फिगर इधर बन रहा है, दोनों मिरर इमेज है। तो मैंने बताया कि इस लाइन के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस आ रहा होगा, इस लाइन के अलोंग, सॉरी इस लाइन के अलोंग देखिए क्या आ रहा है, ये आर आ रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो आप सिंपली इसको ऐसे बना सकते हैं, उसको हटा दीजिए क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं जा रही, उससे आपका सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपली आपने ऐसे रीड्रॉ कर दिया। अब बहुत इजी हो गया ये, आर 2R हो गए, सॉरी ये भी 2R है, आर 2R 4R, और फिर दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। तो आप इस तरीके से, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप सर्किट को देख के वो इसमें पूछेंगे आपकी भाई इस करंट, इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, अगर ये बैटरी का वोल्टेज समथिंग 20 वोल्ट समथिंग दे दिया, तो सिंपली आप सिमेट्री देख के ही बता सकते हैं कि 0, आपकी टाइम की काफी सेविंग हो जाएगी उसमें। तो ये था मेरा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये अभी लकीली ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है इसमें, क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑफ द सर्किट है। तो आप किसी भी सिमेट्री का यूज करके सॉल्व करें, आपका जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट होगा वो सेम ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखते हैं और क्या बात करें। हाँ, तो अभी ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है, तो आप देखिए ये इसमें और क्या होता है। अच्छा एक चीज और, जो कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि ये ब्रांच और ये दोनों ब्रांच, ये कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो सपोज इसमें एक करंट I1 आ रही है, इसमें भी सेम करंट जाएगी बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी I1। आप लोग याद रखने के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं, डायरेक्शन रिवर्स इसलिए हो रही है क्योंकि भाई इस लाइन के क्रॉस जो बैटरी की पोलैरिटी है वो देखिए वो भी रिवर्स हो रही है, एक प्लस है एक माइनस है। वैसे ही ये जो ब्रांच है इसकी जो मिरर इमेज ये है, तो यहाँ पे अगर करंट आई जा रही है तो इसमें करंट ऐसे आई हो जाएगी। इसमें सपोज I3 जा रही है तो इसमें भी I3 जाती रहेगी। अब देखिए इसमें इजी कैसे हो गया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाने से ये कैसे इजी हुआ। जो करंट I1 आ रही है वही करंट I1 चली जा रही है। ये ब्रांच देखिए आप, OB ब्रांच देखिए, मैं खाली एक ब्रांच बनाता हूं, ठीक है। ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है, ये मेरी एक करंट I और यहीं से उठ गई है। तो ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन पे करंट डिवाइड ही नहीं हो रही, तो इस जंक्शन का कोई यूज नहीं, इसको मैं हटा दूंगा। सिंपली ऐसे निकल गई, यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया, नीचे वाला भी ऐसे सिमिलरली ऐसे आके ऐसे हो गया ये। तो ये सर्किट ऐसे बन गया देखिए। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना काफी इजी हो गया, क्योंकि ये जो देखिए ये दोनों सीरीज में आ गए, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में आ गए, बाद में इनका जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ पैरेलल में, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ पैरेलल में, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये भी सीरीज में है, फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये एक और नीचे वाला 2 नीचे वाला 3 ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो काफी इजी बन गया। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, क्लास थोड़ी सी छोटी रखने के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, बट ठीक है, ओके। अच्छा अब एग्जांपल देखेंगे हम लोग। हाँ यस, फटाफट एग्जांपल देख लेंगे। Find the equivalent resistance of the circuit shown in the figure between points A and B। चलिए पहले ये वाला देखते हैं, थोड़ा सा सिंपलर है।
सॉल्व करने में थोड़ी सी शायद इस वाले से थोड़ा सा इजी है, हालांकि दोनों ही इजी हैं। तो अभी ये ए और बी के अक्रॉस फाइंड करना है, तो हम सीधा सिंपल सब ए और बी के अक्रॉस करंट ये बैटरी लगा देंगे, ठीक है। अब अगर आप अच्छा सारे ही रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आर है, तो अगर आप इस फिगर को देखें, सिमेट्री को देखने की कोशिश करें, तो आप देखें ये जो लाइन है ये लाइन, इसके अक्रॉस ये फिगर सिमेट्रिक है। अब मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। एक ऐसा ट्राइंगल है, ओके। ओके, इस हर इसकी जो साइड्स में लगा हुआ है। तो ये देखिए मेरा जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसके क्रॉस, देखिए इसके अक्रॉस ये सर्किट सिमेट्रिक है। ये आप ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट देखें, दोनों सेम है, एक दूसरे का मिरर इमेज ही है। तो अब ये कैसे सिमेट्री हो गई? ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, क्योंकि ये जो बैटरी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी, ये लाइन, इसकी जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके क्रॉस ये सिमेट्रिक है सर्किट। तो सिमेट्रिक है बोला, जो भी परपेंडिकुलर लाइन पे होंगे, जो भी परपेंडिकुलर लाइन पे पॉइंट्स हैं जो उसके अलोंग द रेजिस्टेंसेस हैं, उनमें सिंपली करंट जीरो हो जाएगी या वो इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। ये पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे, इनमें कोई करंट नहीं आएगी। तो सिंपली मैं इसको कैसे रीड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए कितना इजी हो गया। इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, ये बनाता हूँ, उसके बाद अच्छा ये ऊपर वाला मैं निकाल देता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने बोला आपको कि करंट ज़ीरो, ये आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। अच्छा ये पॉइंट देखिए 1 और 2, ये 1 और 2 हो गए, ये 3 और 4 हो गए, और ये 5 हो गए। अब देखिए 1 और 2 सिंपली सीरीज में है, क्योंकि ये करंट जो भी आई इसमें गई वही करंट यहाँ पे चली गई। वैसे ही ये 3 और 4 ये भी सीरीज में हो गए, तो ये आर आर का हो गया 2R, तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ एक 2R, ये भी 2R हो गया, मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये नीचे वाला जो 5 है वो R हो गया। तो ये 2R 2R और R हो गया। सिंपली यहाँ से बैटरी हमारी कनेक्टेड है। अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में आ गए, जिनका की इक्विवेलेंट आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए सिमेट्री से कितना इजी हो गया ये। मैं फिर से थोड़ा रिवाइज करता हूँ। देखिए इसमें आपकी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि जो लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि जो बैटरी को कनेक्ट करने वाली लाइन है ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन, अच्छा इसके अक्रॉस सर्किट सिमेट्रिकल नहीं है देखिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे जाएगा, केवल ऊपर ही इमेज है, नीचे कोई इमेज ही नहीं है। तो इसमें केवल परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, और उससे क्या होगा कि ये जो लाइन है ये या परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस जो भी आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनमें करंट जीरो हो जाएगी। उसका समझने का एक और तरीका ये भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मिरर इमेजेस हैं लाइंस, उनमें करंट सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए करंट आई तो आई चली जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे कोई डिवीज़न ही नहीं हुआ। तो सिंपली ये करंट आई यहाँ पे आके यहाँ चली जाएगी। यहाँ अगर सर्किट होता कोई तो यहाँ कोई करंट नहीं जाती वैसे भी। तो ये केवल अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे समझते हैं। सिंपली आपको रिमेंबर रखना है कि जो भी इसके अलोंग रेजिस्टेंसेस है उनमें जीरो करंट हो जाएगी, क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। ये अगर आपको समझ में वैसे नहीं आ रहा है, दिमाग में आपके नहीं मतलब
आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप कैसे करते हैं भाई, इसमें जो करंट आई जा रही है उसकी जो मिरर इमेज ब्रांच है उसमें भी करंट आई जाएगी, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई करंट का डिवीजन इधर हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। तो आप कैसे भी करके आप कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला सर्किट देखिए, इसको मैं मेरे ख्याल से पीछे वाले स्लाइड में भी था ये। इसमें दोनों सिमेट्री हैं, बट मैं पैरेलल वाली ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ ये देखिए ये जो लाइन है इसके अक्रॉस ये सिमेट्रिकल है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ। ओके, तो इसमें मैं आपको बात कर रहा था, इसमें देखिए पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कैसे है, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, सॉरी परपेंडिकुलर, पर पैरेलल भी है बट हम लोग परपेंडिकुलर से जाते हैं। परपेंडिकुलर देखता हूँ मैं, तो ये परपेंडिकुलर है। पूरा सर्किट इधर इधर दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, तो जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट यहाँ आएगी। मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जो इसमें करंट जा रही है वही इसमें जा रही है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से सर्किट को उठा देंगे। कैसे उठा देंगे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये आया यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ जोड़ा ही नहीं, सीधा ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे बना दिया इसको, और इसको थोड़ा ऐसे बनाया, ये बना यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे सर्किट को उठा दिया और यहाँ पे एक सर्किट ऐसा है, तो ये सिंपली ऐसे बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, उसके बाद ये दोनों का ये इसके साथ पैरेलल में है, फिर ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, बाद में तीनों पैरेलल में है। तो बेसिक तो आपको क्लियर ही है, निकाल सकते हैं, बस खाली ये आपको दिक्कत यहीं पे हो रही थी। ओके, अब जल्दी से मैं एक एग्जांपल और देखता हूं, तो कि काफी अच्छा ये। अच्छा, अब ये सर्किट है, देखिए इसमें पहले आपको पूछा गया सपोज कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस BC, ये जो लाइन BC है ना, BC के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट, या हम लोग चलिए पहले बात करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर की बात काफ़ी हो गई, तो हम लोग बात करते हैं कि AD के अक्रॉस अगर हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या होगा। आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सिंपली कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में नहीं मिलेगा, तो आपको सिमेट्री का यूज करना ही पड़ेगा, आप उसके अलावा आप निकाल नहीं सकते। तो देखिए कैसे, AD हमारी जो AD लाइन है इसी के अक्रॉस मैंने बैटरी जोड़ दी है, तो मेरी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई AD हो गई पैरेलल, ठीक है। तो जो पॉइंट B और पॉइंट C हो गया, ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या मिरर इमेज ही हैं, तो दोनों सेम पोटेंशियल में हो गए, VB इज इक्वल टू VC हो गया, तो नो करंट इन BC। नो करंट BC मतलब हम लोग BC को हटा रखते हैं सर्किट से, उसका कोई यूज नहीं। सिमिलरली ये जो पॉइंट E और पॉइंट F, ये वाला पॉइंट भी आप देखिए VE इक्वल टू VF हो गया, तो नो करंट इन EF हो गया, नो करंट इन EF। ओके, अब देखिए मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, सॉरी, ये किया मैंने, ये किया, या एक सेकेंड में ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल ऐसा लिया और एक ट्राइंगल, सॉरी, ट्राइंगल मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अभी देखिए, ओके, तो मैंने क्या बोला, BC, भाई इस वाली सर्किट को ड्रॉ करने की कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं इसको सिंपली
डिलीट कर देता हूँ। इस वाले को मैंने इसमें डिलीट कर दिया। सिमिलरली EF, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अभी देखिए कितना इजी हो गया मेरा सर्किट। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, इधर मैंने कनेक्ट किया, इधर मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये हो गया R1, ये मेरा पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। यहाँ से जो कनेक्ट करे थे हटा दिया मैंने उसको, और यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस रहेगा। तो आप देखिए सिंपली ये इधर आया, इधर गया और इधर गया। ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में हो गए, इसमें तीनों में सेम ही करंट जाएगी। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये दो रेजिस्टेंस ये भी सीरीज में हो गए, तो इनकी जगह पे आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, इनकी जगह पे आप एक लगा दिया। चलिए मैं कर देता हूँ 1 मिनट। ये तीनों सीरीज में हो गए। ओके, तो इन तीनों की जगह में अभी एक रेजिस्टेंस ही मैंने ऐसा करके ये लगा दिया, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अच्छा, अभी यहाँ से ये जो दोनों हैं ये दोनों सीरीज में है, इनकी जगह मैंने की एक R1 इक्विवेलेंट लगाया। अब ये पैरेलल में हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद ये पैरेलल में उसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो एक रेजिस्टेंस आएगा वो एक साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो देखिए बेसिक, एक बार सर्किट आपका ऐसे बन गया, उसके बाद इसको सॉल्व करना है बिल्कुल बेसिक सर्किट सॉल्व करने के बराबर ही है। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में मेरे को बोलिए, मैं इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करके दूंगा। बट यहाँ पे हमारा मकसद था सिमेट्री को समझना। एक बार हम सिमेट्री समझ गए तो इजीली हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स हमारे इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमको दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल मिल गए जिनके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो सिंपली आप उस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं सर्किट से। एक बार रेजिस्टेंस को हटा दिया तो काफ़ी ज़्यादा हमारी डिफ़िकल्टी जो है वो सॉल्व हो जाती है, सर्किट काफ़ी सिंपल हो जाता है। वैसे ही परपेंडिकुलर एक्सिस आप सिमेट्री अगर आपको मिल गई तो आप देखिए उसके अक्रॉस, उसके अलॉन्ग कोई रेजिस्टेंस है क्या। सिंपली आप उसमें 0 कर दीजिए करंट को और उसको हटा दीजिए। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। क्यूब में भी सिमेट्री है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाथ सिमेट्री की भी थोड़ी बात करेंगे। अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो पाथ सिमेट्री की बात करेंगे और क्यूब को सॉल्व करेंगे हम। क्यूब में जैसे ये जो बॉडी डायगोनल है H और B के क्रॉस अगर बैटरी कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस H और अगर G के क्रॉस कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा, या H और E के अक्रॉस कनेक्ट किया जाए तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सिमेट्री का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ रहेगा, या मेरे ख्याल से तो शायद पूरा ही क्लियर हो गया रहेगा। बट आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए और एग्जाम्पल्स लगाइए। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं लेके आऊँगा अगली क्लास में, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर होगी चीज़ें। इस क्लास में तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया, एग्जाम्पल्स हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाए। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल्स भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के साथ। कुछ क्लियर नहीं है चीज़ें आपको तो आप कमेंट में मेरे को बोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर दोज थिंग्स। ओके देन, बाय बाय। अच्छा, क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और